हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। सो गाइस, बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, यानी कि भाई 22 अगस्त और कल है ट्यूसडे। तो कल है भाई फिन निफ्टी की एक्सपायरी। बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स होंगे, उसके बाद हम आएंगे फिन निफ्टी पे, और उसके बाद हम बात करेंगे कौन से वो इंट्राडे स्टॉक्स है इस कंपनी वॉचलिस्ट के अंदर कल के लिए रख सकते हैं। और उससे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के बारे में कि आज का दिन हमारा कैसा रहा। तो ठीक था, उतना भी खास नहीं बोलेंगे ना उतना अच्छा बोलेंगे, ठीक ठाक दिन था। पीएनएल की बात करें, ग्रीन क्लोज करा। बाकी जो हमने लाइव पर्सनल ट्रेड करा था उस पर भी लोगों का ग्रीन ही क्लोज हुआ। टारगेट की बात करें भाई, बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड करा था 42,200 तक का टारगेट था, बट मार्केट 44,200 तक का टारगेट था, बट मार्केट 44,100 से दोबारा 50% टारगेट हिट करके ऑन कॉस्ट के आसपास आ गया। बात करते हैं, ये तो हो गई आज के दिन के बारे में। आज का दिन मैं उतना खास नहीं बोलूँगा, कोई ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं था, बहुत ही एक नॉर्मल मोमेंटम और छोटा सा, क्योंकि मार्केट ने बस सुबह ही निफ्टी ने तो बस सुबह ही 3-4 कैंडल दी 15 मिनट की, उसके बाद बस साइडवेज हो गया, फिर उतना कोई तगड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। बात करते हैं कल के बारे में, तो कल बहुत ही सिंपल लेवल्स मैंने बना रखे हैं कल के लिए। अगर कल मार्केट 19,400 के ऊपर जाता हुआ दिखता है तो हम लोग बाई साइड जाने का प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 19,460 का, उसके बाद टारगेट होगा 19,500 का एक क्रूशियल लेवल, एंड फाइनल टारगेट हमारा बनेगा 19,580 रुपये तक का। तीन टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड अगर आना है 19,360 के नीचे मार्केट निकलता है, डाउन साइड आ जाएंगे। पहला टारगेट हमारा होगा आज का डेलो, उसके बाद हमारा टारगेट होगा 19,280 का, उसके बाद टारगेट होगा 19,200 रुपये तक का। तो ये दो टारगेट डाउन साइड है, तीन टारगेट बाई साइड है। अग्रेसिव चलेंगे गाइस, ब्रेकआउट पे मार्केट एक रीटेस्ट करेगा तो सेफ। डाउन साइड अगर 19,360 का ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव और रीटेस्ट करेगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो। बात करते हैं कितने पॉइंट्स का हमारा टारगेट है। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 175 पॉइंट के आसपास का, डाउन साइड हमारा टारगेट है लगभग 170 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस बैंक निफ्टी के बारे में। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अब भाई अगर हम लोग बैंक निफ्टी को ध्यान से देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो बहुत ही ज़्यादा भाई कंसोलिडेशन वाला एरिया हो चुका है। ये जो एरिया बन गया है ना, ये वाला जो अब एरिया बन चुका है, मार्केट बहुत ही धीरे चलता है। अगर आप लोगों ने आज की मार्केट को भी देखा तो मार्केट बहुत धीरे चल रहा है। पहले उसने क्या करा, 44,000 को ब्रेकआउट करा, फिर रीटेस्ट करा, फिर एक बार ट्रैप करा, फिर उसके बाद दोबारा 44,000 के ऊपर आया, फिर जाके वो ऊपर गया। तो मार्केट में दम नहीं दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें कि जल्दी टारगेट्स मिलना या फिर जल्दी स्टॉप लॉस मिलना, दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। एक भी ट्रेड करे तो उसके बाद भाई रुकना पड़ जाता है, और इतना रुकना पड़ जाता है जिसकी कोई हद नहीं। एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा। पहले क्या होता था, 20 मिनट ट्रेड चला, 25 मिनट ट्रेड चला, मैक्सिमम 40 मिनट ट्रेड चला और फटाफट काम हो जाता था, वो भी दो दो टारगेट मिल जाते थे। यहाँ एक टारगेट क्या, 50% हिट होने में ही एक एक घंटा लग जा रहा। 50% हिट होने में ही एक एक घंटा लग जाता। तो मार्केट में उतना पावर नहीं दिख रहा है। फिर भी भाई मैंने कल के लिए लेवल्स ठीक ठाक बना रखे हैं, ठीक ठाक लॉजिकल के साथ है। तो बहुत सिंपल है, कल अगर आपको बाई साइड जाना है तो अगर 44,000 के मार्केट ऊपर जाता दिखता है तो बाई साइड लेके चलेंगे। टारगेट हमारा पहला वही होगा 44,200 का, बट उसके बीच में एक हॉल्ट पड़ रहा है 44,100 का, जहाँ से मार्केट आज मुड़ गया था, तो इसको मार्क रखेंगे। बट टारगेट होगा हमारा 44,200 तक का, उसके बाद हमारा टारगेट होगा 44,400 का, उसके बाद हमारा टारगेट होगा 44,600 रुपये तक का। तीन टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड जाना सिंपल है, मार्केट डेलो के नीचे निकलता है, डाउन साइड चलेंगे, जो कि लेवल हमारा 43,880 रुपये का। अगर इसके नीचे मार्केट निकलने का ट्राई करता है, डाउन साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 43,780 रुपये का, 100 पॉइंट का यहाँ मिल जाएगा अपने को। उसके बाद टारगेट होगा सीधा 43,560 रुपये का, उसके बाद हमारा टारगेट होगा 43,400 रुपये तक का। तीन टारगेट डाउन साइड है, तीन टारगेट बाई साइड है। अग्रेसिव चलेंगे गाइस, 44,000 के ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट करता है सेफ। मार्केट अगर डेलो का ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव चलेंगे, और अगर एक रीटेस्ट करता है तो सेफ ट्रेडर जाएंगे। सिंपल। बात करें कितने पॉइंट्स का हमारा टारगेट है। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है 400 पॉइंट्स के आसपास का, डाउन साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है 500 पॉइंट्स के आसपास का। तो ये हमारे पास लेवल्स निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के। अब हम लोग बात करते हैं गाइज कल जिसकी एक्सपायरी है, यानी कि फिन निफ्टी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कल क्या फिन निफ्टी के लेवल्स हो सकते हैं। फिन निफ्टी में कल अपने को कैसे ट्रेड करना और क्या ट्रेड करना उसके बारे में बात करेंगे। कल एक्सपायरी है तो ज़्यादा फोकस हमारा फिन निफ्टी पे रहेगा। ओके तो अगर कल अपने को फिन निफ्टी को ट्रेड करना है तो बहुत ही इजी लेवल। कल अगर अपने को बाई साइड जाना है तो 19,600 के ऊपर मार्केट देखना चाहिए, तो अपन बाई साइड लेके चलेंगे इसको। पहला टारगेट होगा 19,700 का, उसके बाद हमारा टारगेट होगा सीधा 19,800 रुपये तक का। दो टारगेट सिंपल मैंने बाई साइड रख रखे हैं। डाउन साइड आना, मार्केट 19,500 को ब्रेकडाउन करता है भाई, डाउन साइड चलेंगे। पहला टारगेट होगा 19,450 का, उसके बाद टारगेट होगा
₹25 तक का, बस 2 टारगेट डाउन साइड है, 2 टारगेट बाई साइड है, बहुत ही सिंपल लेवल है। इस रेंज के अंदर ट्रेड को अवॉइड करना, छोटा सा रेंज है, इसको अवॉइड कर देंगे। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें भाई, 19,600 का ब्रेकआउट करता है तो अग्रेसिव चलेंगे, एक रीटेस्ट करता है तो सेफ। मार्केट अगर 19,500 का ब्रेकडाउन करता है तो अग्रेसिव चलेंगे, और एक रीटेस्ट करता है तो सेफ ट्रेडर जाएंगे पुट साइड में। बात करते हैं कितने पॉइंट्स का हमारा टारगेट है। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 200 पॉइंट्स के आसपास का, 1% के आसपास का। और डाउन साइड की टारगेट की बात करें, डाउन साइड भी टारगेट हमारा लगभग 200 पॉइंट्स के आसपास का, 1% के आसपास का। ये बात हो गई हमारे पास कल के लिए भाई इंडेक्स के लेवल, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के। अब हम लोग बात करते हैं कल कौन से वो इंट्राडे स्टॉक्स है जिसको हम अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो पहला स्टॉक है हमारे पास HDFC बैंक, आज भी पूरा साइडवेज। देखो बैंक निफ्टी में मोमेंटम मैं अपनी लाइव ट्रेड में बता भी रहा था, यूट्यूब पे नहीं, जो मैं पर्सनल करता हूँ जूम मीटिंग ऐप पर। अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आई वांट टू ज्वाइन योर पर्सनल जूम लाइव मीटिंग। आपको हम उस ग्रुप में ऐड कर देंगे जिसमें हम जूम पे पर्सनल लाइव करते हैं। ओके, अब बात करते हैं, मैंने जैसा आपको बताया भी था जूम पे पर्सनल लाइव में, मैं आपको पूरे लॉजिक बताता हूँ वहाँ पे कि कैसे क्या ट्रेड करना है। मैं सारे ट्रेड एग्जीक्यूट करवाता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। तो मैंने वहाँ पर बताया भी था कि भाई HDFC अगर मोमेंटम नहीं देगा ना तो हमारा बैंक निफ्टी अपने को अच्छा खासा मूव करता हुआ नहीं दिखेगा, और वैसा ही हुआ। HDFC क्लियर इसी रेंज के अंदर बंधा हुआ रहा और उसने कुछ भी नहीं करा। तो कल भी अगर अपने को निफ्टी में बैंक निफ्टी में अगर मूव अपने को चाहिए है तो अपने को HDFC को मोमेंटम देना चाहिए, वरना भाई दिक्कत होगी जैसा आज हो रहा था। तो अपने को क्या चाहिए कि HDFC भी मूव करे। और कल जब आप लोग ट्रेड करने जाओ तो एक बात नोटिस करना, जब भी आपकी एंट्री बने बैंक निफ्टी में तो एक बार आप HDFC को जरूर देख ले, अगर वो इस रेंज के बाहर है तो ही ट्रेड करना प्रीफर करो। अगर वो इस रेंज के बाहर है तो ही, अगर इस रेंज के अंदर HDFC है तो भाई अवॉइड कर दो, कोई बात नहीं, नहीं करेंगे ट्रेड, ठीक है। तो HDFC में ये तो बात हो गई, अगर HDFC से अपन बैंक निफ्टी को लेकर चल रहे हैं। बट अगर सिर्फ HDFC को ट्रेड कर रहे हो तो भी बहुत ईजी लेवल्स है, सिंपल। अगर कल आपको दिखता है कि 1595 के ऊपर जाता हुआ दिखता है तो बाई साइड लेके जा सकते हैं। पहला टारगेट सीधा होगा 1607 तक का, उसके बीच में एक 1600 का क्रूशियल लेवल है, उसको मार्क कर लेना। उसके बाद दूसरा टारगेट बनेगा 1615 तक का, 2 टारगेट बाई साइड है। डाउन साइड लेके आना सिंपल, इस बॉक्स पैटर्न का ब्रेकडाउन होना चाहिए, डाउन साइड लेके चलेंगे। पहला टारगेट हमारा होगा सिंपल 1580 का, उसके बाद हमारा टारगेट होगा 1565 तक का। 2 टारगेट डाउन साइड है, 2 टारगेट बाई साइड है। एग्रेसिव चलेंगे गाइस, ब्रेकआउट पे मार्केट एक रीटेस्ट करता है तो सेफ। डेलो का ब्रेकडाउन करता है मार्केट, एग्रेसिव एक रीटेस्ट करता है तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर लेवल फॉर HDFC बैंक टुमारो। बात करते हैं कितने पॉइंट्स का हमारा टारगेट, कितने परसेंट का टारगेट है। बाइंग साइड टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का, और सेल साइड हमारा टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर HDFC बैंक टुमारो। नेक्स्ट हमारे पास गाइस सेकंड स्टॉक है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। बहुत ईजी लेवल्स भाई, एक्सिस बैंक के अंदर एक अप ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। मार्केट ने एक ट्रिपल बॉटम बनाया था, अगर मैं आपको दिखाऊं, एक ट्रिपल बॉटम बनाकर उठने का ट्राई करा, यहाँ रीटेस्ट करा और आज बढ़िया मोमेंटम दिया। जो मैंने कल के लिए लेवल बनाए थे उसके हिसाब से अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिला। अब बात करते हैं कल के लिए, तो बहुत सिंपल है, मार्केट क्लोज होते होते इस रेंज के अंदर रहा। कल अगर इस रेंज के ऊपर या नीचे आता हुआ दिखता है तो अपन ट्रेड करने वाले हैं। क्या है वो रेट है अपना सिंपल 952 के ऊपर जाता हुआ दिखता है, बाय साइड जा सकते हैं। पहला टारगेट होगा 958 का, उसके बाद टारगेट होगा 964 तक का। डाउन साइड लेके जाना है तो बहुत ईजी है, 948 के नीचे निकलता है डाउन साइड लेके चल सकते हैं। पहला टारगेट होगा 944 का, 944 के अगर नीचे निकलता हुआ दिखता है तो फाइनल टारगेट होगा 940 तक का। 2 टारगेट डाउन साइड है, 2 टारगेट बाय साइड है। एग्रेसिव चलेंगे गाइस, ब्रेकआउट पे मार्केट एक रीटेस्ट करता है तो सेफ। डाउन साइड अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो अग्रेसिव चलना, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट करता है तो सेफ जाना, ठीक है। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर एक्सिस बैंक टुमारो। बात करते हैं कितने परसेंट का टारगेट है। बाइंग साइड टारगेट लगभग 1% के आसपास का, डाउन साइड टारगेट लगभग 1% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर दीज इंट्राडे स्टॉक्स टुमारो। मैंने 2 ही स्टॉक रखे हैं कल के लिए, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के क्या लेवल्स थे आपको पता चल चुका है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। अब मिलते हैं बहुत जल्दी आप सभी से, और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।